In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 1 for the subject of English. We are doing unit number 14, the school fair, and this is lecture number 2 for unit number 14. In this lecture we are going to learn about past form of verb and past tense. Okay, please dear students, open your notebook and prepare today's index because we are going to do a classwork for unit number 14, past tense. So please open your classwork notebook and prepare your index. Okay, before we begin, make sure that you have your English students book, your classwork notebook and your complete stationery available with you. Listen to the teacher attentively and carefully and follow all the given instructions. Please write down with sharp pencil and your eraser should be also very neat. If you don't understand anything or you want to listen the things again, you can rewind the video and listen it again and again. When you are doing your writing work, you can pause the video and complete your writing work and then you will continue the lecture. Do your work very neatly. Okay, dear grade 1 students, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ पास्ट टेंस. आपको पता है टेंस किसे कहते हैं? टेंस कहते हैं टाइम को. कोई भी एक्शन जो परफॉर्म होता है, कोई भी एक्शन वो किसी न किसी टाइम में परफॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल, आई टीच यू डेली. आई टीच यू डेली. इस सेंटेंस में टीच इज़ एन एक्शन और ये किसी टाइम में होता है. फॉर एग्जांपल ये डेली होता है तो इसका टाइम क्या है? डेली है, रूटीन है. और अगर मैं कहूँ आई टॉट यू यस्टरडे तो इसका मतलब है कि मैंने ये एक्शन जो है वो यस्टरडे परफॉर्म किया. इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यस्टरडे. और जो हमारा एक्शन वर्ड होता है हमें उससे पता चलता है कि जो कोई एक्शन है, जो वर्ब वर्ड से हमें पता चलता है कि जो एक्शन है वो किस टाइम में परफॉर्म हुआ. अगर हम वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट का एक्शन है. अगर हम उसकी रूट वर्ब की बजाय उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हमें ये पता चलेगा कि ये एक्शन पास्ट में हुआ. पास्ट मतलब गुजरा हुआ टाइम. पास्ट टेंस कौन सा होता है? यस, गुजरा हुआ टाइम जो हो गया, जो पास्ट में कहीं परफॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे और लास्ट संडे और लास्ट वीकेंड और लास्ट नाइट और लास्ट ईयर और इन 2020 और इन नवंबर 2020. कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पहले हो गया हो उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस. इज़ इट क्लियर? ओके. और पास्ट टेंस के लिए हम एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड को. जो एक्शन वर्ड होता है उसकी रूट फॉर्म की बजाय हम उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस है. ओके. अभी आप बहुत सारे पास्ट टेंसेस लर्न करेंगे. जब हमने किसी एक्शन वर्ड, किसी वर्ब को पास्ट टेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? टू मेक द पास्ट टेंस वी ऐड ईडी टू द रूट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, प्ले एक एक्शन वर्ड क्या है? प्ले. हमने उसका अगर पास्ट फॉर्म बनानी हो तो हम क्या करेंगे? हम उसके साथ ईडी ऐड कर देंगे. क्या ऐड करेंगे? ईडी. तो वो उसका पास्ट फॉर्म बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल प्ले, और प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा? प्लेड. अगर मैं कहूँ आई प्ले डेली तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात है, आई प्ले डेली. और अगर मैं कहूँ आई प्लेड यस्टरडे तो इसका मतलब है कि ये पास्ट की बात है. इज़ इट क्लियर? ओके. अगर मैं इस एक्शन की रूट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, रूट फॉर्म क्या है? प्ले. तो इसका क्या मतलब है कि ये प्रेजेंट का टेंस है. और अगर मैं इसकी रूट फॉर्म की बजाय पास्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक्शन पास्ट का एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, हियर एन एक्शन इज़ कॉल. एक्शन इज़ कॉल. इसकी अगर मैंने पास्ट फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाऊंगी? वी विल ऐड ed and it will become called. कॉल क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है और उसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी? कॉल्ड. इसी तरह एक और एक्शन है want.
इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी? हम वांट के साथ ईडी ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा वांटेड। पिक, पिक पिक किसे कहते हैं? पकड़ना, कुछ पकड़ना। इसके साथ हम ईडी ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा पिक्ड। ओके, these are the examples for past tenses. Call is action word of present और इसकी past form क्या होगी? called, want, wanted, pick, picked। इस तरह बहुत सारे बाकी एक्शन वर्ड्स के भी कोई ना कोई पास्ट फॉर्म्स होती हैं। आज हम सारे वो एक्शन पढ़ेंगे जिनके साथ हम ed ऐड करते हैं तो वो उसकी पास्ट फॉर्म बन जाती है। ओके, open your page number 77 from your students book. Here is an exercise for past tense. Please open page number 77 from your students book, and now open your English classwork notebook and prepare classwork page. Write date and day on the top of the page, and topic is past tense. From page number 77 of your students book, we are going to do exercise 1 from language past tense, and this exercise is change these sentences into past tense. हमें कुछ sentences given है जिन्हें हमने past tense में change करना है। होगा क्या, इन tenses में जो action word है, जो verb है, हमने उस verb को past form में change करना है तो वो sentence past form का बन जाएगा। For example, Miss Hina liked the cake. इसको अगर हमने पास्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है। मिस हिना लाइक द केक, इसमें एक्शन वर्ड है लाइक। कौन सा एक्शन है? लाइक। जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा लाइक्ड। मिस हिना लाइक्ड द केक। ओके, आप आए पेज नंबर 77 पे जहाँ पे ये एक्सरसाइज है। I am going to give you these sentences and their solution. You will write down all these sentences and their solutions in your classwork notebook. And the first sentence is, Daddy and Mummy watch Aisha run the race. अब इसमें एक्शन कौन सा था? इसमें एक्शन है watch। कौन सा है? watch। watch के साथ हम ed ऐड करेंगे, वो बन जाएगा watched, और इससे हमारा सेंटेंस पास्ट का बन जाएगा। Daddy and Mummy watched Aisha run the race. आप ये सेंटेंस लिखेंगे और इसका सोल्यूशन भी अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे लिखेंगे। मेक श्योर टू राइट डाउन वेरी नीटली। योर वर्क शुड बी नीट, और अगर आपका काम नीट नहीं होगा तो टीचर उसे कैंसिल कर देंगी और आपको अगेन करना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 2 इज आई पिक अप अ कोकोनट। हेयर इन दिस सेंटेंस पिक इज एन एक्शन. We will add ed with pick and it will become picked. I picked up a coconut. इससे क्या बन गया? ये past का बन गया। I picked up a coconut. Third is we look for Kareem. We look for Kareem. यहाँ पे action word है look. क्या है? Look. We will add ed with look and it will become looked. We looked for Kareem. Are you writing all these sentences? That's good. Fourth sentence is I jump over the gate. इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? jump. I jumped over the gate. Fifth sentence is Miss Hina asks about the cake. इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? asks. इसके साथ हम क्या करेंगे? ed ऐड करेंगे और वो बन जाएगा asked. Miss Hina asked about the cake. Sixth sentence is Aisha thanks Miss Sana. Oh, Aisha thanks Miss Hina. Aisha thanked Miss Hina. Thank will be changed into thanked. Pause the video and complete your writing work. Okay. Now come to the next page, which is page number 78
from your students book and we are going to do exercise 2 which is given on the top of this page. Change these sentences into past tense. कैसे करेंगे? ओके, अब हमारे पास एक रूल है. रूल क्या है कि जब भी किसी एक्शन वर्ड का एंड ई से होता है, किससे? ई. पहले हमने क्या पढ़ा कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हम उनको पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए उनके साथ ई डी ऐड कर देते हैं. अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा एक्शन वर्ड जिसके एंड पे ई हो. इफ़ द वर्ब एंड्स इन ई, add d to the root word. For example, dance, D-A-N-C-E, dance. We add d, not ed. किसी वर्ड के एंड पे ऑलरेडी ई है तो आप उसके पास्ट फॉर्म में सिर्फ डी ऐड करेंगे, ई डी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ डी ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वर्ड क्या है? डांस, D-A-N-C-E. इसके एंड पे ई ऑलरेडी आ गया है, आप इसके साथ सिर्फ डी ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम danced. Clear? That's good. For example, I hope to win a prize. Hope. Hope की एंड पे क्या है? E. तो हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे? D. I hoped to win a prize. Is it clear? That's very good. Our next exercise is clearly about it. First sentence is we wave to Aisha. We wave to Aisha. Wave, आपको पता है वेव किसे कहते हैं? हैंड हिला के जैसे आप बाय बाय करते हो ना, उसे कहते हैं वेव करना. We wave to Aisha. अब वेव के एंड पे ई है, हम इसके साथ सिर्फ डी ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम we waved to Aisha. Next is the goats race down the field. The goats race down the field. The goats raced down the field. Race के एंड पे ई ऑलरेडी था, हमने इसके साथ फिर डी ऐड किया और वो बन गया raised. Third sentence is the children line up. The children line up. Line up. Line ऑलरेडी ई, हम इसके साथ सिर्फ डी ऐड करेंगे and it will become the children lined up. Miss Hina smiles. Miss Hina smiled. The fair closes at 6 p.m. The fair closed at 6 p.m. I stroked the cat. I stroked the cat. Pause the video and complete your writing work. Okay. Our next exercise is again about past tenses. Here we will see another rule to make past tenses. Change the verbs into past tense. First, for example, a verb is hope. It will become hoped by adding double P. आपको पता है क्यों? जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आ जाए, अगर किसी एक्शन वर्ड के एंड वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवल हो और उस वॉवल से पहले फिर से कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं उनके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं. जैसे वर्ड था हॉप, HOP, हॉप. P एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले O वॉवल है, वॉवल से पहले फिर कॉन्सोनेंट है. इस तरह के वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे? हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. डबल PED है HOP हॉप, और जब इसको हमने पास्ट बनाया तो वो बना HOPPED. फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 78. You will do this exercise on your book. You will write down the past verbs on the front of every verb. For example, first one is stop. अब देखें, stop, stop. एंड पे क्या है? P. P एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है और वॉवल से पहले फिर एक कॉन्सोनेंट है. इस तरह के वर्ब्स के साथ हम क्या करेंगे? हम P को डबल कर देंगे, ये बन जाएगा stopped, STOPPED, stopped.
कि आप अपनी बुक पे स्टॉप के सामने लिखेंगे स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज हॉप, you already have seen hop, it will become hopped. Drop, dropped. Trip, tripped. Skip, skipped. Grab, grabbed. Do this on your book. Have you done? That's good. Next exercise is find the verbs in the story below. Rewrite the story in the past tense. This question is from page number 79 of your student's book. Exercise number 5. Find the verbs in the story below. Rewrite the story in the past tense. ओके यहाँ पे बॉक्स में एक छोटी सी स्टोरी रिटन है, आपने इसमें से वर्ब्स फाइंड आउट करके उन्हें पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। द स्कूल प्ले स्टार्ट्स एट 6 PM। स्टार्ट्स क्या हो जाएगा स्टार्टेड। क्रीम प्लेज अनांसी, प्लेज क्या हो जाएगा प्लेड। ही ट्रिप्स एंड ड्रॉप्स हिज हैट, he tripped and dropped his hat. The grown-ups smile and laugh. The grown-ups smiled and laughed. They all clap at the end. They all clapped at the end. You will write down this solution in your notebook. The school play started at 6 PM. Cream played Anansi. He tripped and dropped his hat. The grown-ups smiled and laughed. They all clapped at the end. In this paragraph, we changed every verb from root form to past form. Have you done? Okay, now open your diary. Write today's date and subject is English. Then write down your diary, and your diary is to question number 3 of page number 80 from student's book. Page number 80, question number 3. Next is to page number 55 and 56 from your workbook. Page number 55 and 56 of your workbook. Okay dear students, good luck. Allah Hafiz.